हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं प्रेरणा चौधरी और आज सभी बच्चों को यहाँ पर मैं एंटोनिम्स पढ़ा रही हूँ और ये एंटोनिम्स हैं हमारे वो वाले पीवाईक्यूज जो अभी हमारे 2023 में आ चुके हैं। तो उन्हीं की हम यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं बच्चे। तो प्रैक्टिस करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। हमने वहां पर 15 सिनोनिम्स किए थे और अभी मैं यहाँ पर आपको एंटोनिम्स करा रही हूँ। तो चले देखते हैं एंटोनिम्स। यहाँ पर है फर्स्ट क्वेश्चन बेटा, फ्रस्ट्रेट। देखिए, अगर न्यू स्टूडेंट्स हैं और मेरी क्लास को देख रहे हैं तो मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि ऑब्जेक्टिव होते हैं बेटे क्वेश्चंस। तो ऑब्जेक्टिव इट मींस एमसीक्यूज। वहां पर क्वेश्चन होगा और 4 उसके ऑप्शन हैं और उसमें से आपको फाइंड आउट करना है विच इज द करेक्ट। ओके, तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर फ्रस्ट्रेट, फ्रस्ट्रेट क्या होता है बेटे? फ्रस्ट्रेट का मतलब होता है, फ्रस्ट्रेट का मतलब होता है कि कोई भी जैसे किसी के इच्छा अनुसार कोई काम ना होना, परेशान हो जाना, इच्छा के अकॉर्डिंग कोई काम ना होना या बिगड़ जाना इच्छा के अकॉर्डिंग, उसको हम बोलते हैं फ्रस्ट्रेट हो गया वो पर्सन। तो फ्रस्ट्रेट का एंटोनिम्स यानी कि विलोम शब्द, उसका उल्टा क्या होगा? परेशान होना। और उसका उल्टा क्या हो जाएगा बेटे? बताइए। सबसे पहले फ्रस्ट्रेट का आंसर तो मैं आपको बता देती हूँ, फोस्टर होता है। थर्ड सेकंड इज द करेक्ट आंसर। सेकंड जो है इसका करेक्ट आंसर है फोस्टर। पर आप मुझे यहाँ पर बताएंगे बेटा इसका जो आंसर है क्या क्या होगा? बताइए। सिनोनिम्स इसके जो उल्टा है यानी कि इसका एंटोनिम्स क्या क्या है? जैसे कि हम सपोर्ट बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे? सपोर्ट, प्रमोट, प्रोमोट, इनकरेज। ओके, एनकरेज, इनकरेज, प्रमोट, सपोर्ट और एनकरेज, ये सब क्या है बेटे? इसके आंसर है यहाँ पर। यानी कि सिनोनिम्स है एडवांस और असिस्ट भी हम बोलेंगे यहाँ पर। एडवांस, एडवांस और असिस्ट, असिस्ट यानी कि फोस्टर, सपोर्ट, प्रमोट, एनकरेज, एडवांस और असिस्ट, ये सभी इसके आंसर हैं। आप देख लीजिए यहाँ पर बेटा इसके जो आंसर है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन के फ्रस्ट्रेट, जब कोई काम किसी के अकॉर्डिंग ना हो, कहते नहीं कि ये फ्रस्ट्रेट हो गया अपने काम से, यार इसका काम अच्छे से नहीं हो रहा इसलिए दुखी हो गया, परेशान हो गया। तो हम उसको उस सिचुएशन में क्या करते हैं? एनकरेज करते हैं, सपोर्ट करते हैं, प्रमोट कर देते हैं उसको, है ना। और एडवांस भी इसका करेक्ट आंसर है और असिस्ट। ओके, पर यहाँ ऑप्शन में जो है एक वर्ड दिया हुआ है फोस्टर, फोस्टर भी इसका करेक्ट आंसर है। ओके, तो ये सारे इसके एंटोनिम्स हैं। देखिए बेटे, आप यहाँ पर जो भी मैं पढ़ा रही हूँ उनकी आप पिक्चर्स ले लिया करो, यानी कि स्क्रीनशॉट ले लो आप। सभी बच्चे जो मैं पढ़ा रही हूँ आपको उनकी सभी स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके बेटे, नेक्स्ट हमारा यहाँ पर क्या है? क्वेश्चन नंबर 17, असेसरी। असेसरीज क्या होता है बेटे? जब हम कोई काम के, जैसे कि अगर हमने फोन लिया, फोन में कुछ एक्स्ट्रा एसेसरीज लगा ली, गाड़ी ली उसमें एक्स्ट्रा एसेसरीज लगा ली, या सहयोग के लिए या सहायता के लिए कोई चीज हमने उसमें लगा ली, दैट इज कॉल्ड एसेसरीज। वैसे जो मेन तो क्या हुआ, फोन हुआ, मेन क्या हुआ, गाड़ी हुई, लेकिन उसमें एक्स्ट्रा जो चीजें लगाएंगे एक्स्ट्रा वाली एसेसरीज कहलाती हैं। तो ऐसे इसका जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर क्या होगा? असेंशियल। इसका जो करेक्ट आंसर है बेटा असेंशियल है। असेंशियल भी हम यहाँ पर इसको बोलेंगे। और क्या बोल सकते हैं? असेंशियल मेन भी होता है, मेन, असेंशियल, मेन, प्राइमरी। मेन भी होगा बेटा कि मेन है, प्राइमरी, फंडामेंटल भी होगा, फंडामेंटल।
ओके, असेंशियल, मेन, प्राइमरी और फंडामेंटल, ये सब इसके करेक्ट आंसर है बेटे। आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे साथ साथ में जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ। फंडामेंटल होता है बुनियादी, और प्राइमरी होती है प्राथमिक, और मेन हमारा जो मेन होता है, ठीक है, वही इसका जो कहते हैं ना कि मेन तो यही है, यानी कि जिसके ऊपर काम करना है, जिसके ऊपर हमें एसेसरीज लगानी है, मेन तो हमारा फोन ही है, फोन पे तो हमें काम करना है। ओके, तो ऐसे ही यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है एसेंशियल। एसेसरी का मतलब समझ गए ना क्या होता है? अब सहयोग के लिए आवश्यक चीजें यूज करना, है ना। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं बेटा। यहाँ पर है हमारा क्वेश्चन नंबर 18, अमिस। अमिस क्या होता है? अमिस देखिए यहाँ पर, अमिस जो होता है बेटा उसका करेक्ट आंसर आप यहाँ पर देखेंगे, अमिस होता है बिगड़ा हुआ या गलत, या फिर कोई काम ठीक से ना हो, गलत, बिगड़ा हुआ। अमिस क्या हो जाएगा? बिगड़ा हुआ, गलत भी बोल सकते हैं, या फिर जो काम कोई ठीक से ना हुआ हो। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर है 18th वाले का बेटे यहाँ पर है इम्पीसिबल, यानी कि फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर है। कौन सा इसका करेक्ट आंसर? फर्स्ट। और इसके हम यहाँ पर इसके लिए बेटे राइट वर्ड यूज कर लेंगे, राइट वर्ड भी होगा, राइट, करेक्ट। ओके, राइट, करेक्ट, ये सब वर्ड्स जो है इसके लिए हम यहाँ पर यूज कर लेंगे। राइट यूज करेंगे, करेक्ट यूज करेंगे। देखिए, राइट, करेक्ट, करेक्ट भी होगा, राइट, करेक्ट, ओके, प्रॉपर, प्रॉपर भी होगा बेटा, प्रॉपर की प्रॉपर लाइन में लिखो, एकदम करेक्ट लाइन में लिखो, राइट, करेक्ट, प्रॉपर, ओके भी होगा, ओके। दीज आर द एंटोनिम्स ऑफ आमिस। ओके, दीज आर द एंटोनिम्स ऑफ आमिस। और परफेक्ट भी हम बोलेंगे बेटा, परफेक्ट, परफेक्ट। तो आप सभी बच्चे इनके यहाँ पर क्या कर लेंगे? स्क्रीनशॉट्स ले लेंगे, ठीक है, स्क्रीनशॉट्स जरूर ले लिया करो यहाँ पर आप। ओके बच्चे, चलिए ले लीजिए जल्दी से। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर क्या होगा हमारा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ, स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 का जो है हमारा आंसर कर ये है वरिड, और वरिड को हिंदी में बोलते हैं बेटा घबराया हुआ। वरिड को क्या बोलते हैं हिंदी में? घबराया हुआ। घबराया हुआ, ओके। तो घबराया हुआ इसका जो करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पर? अनकंसर्न, कंसर्न करना या फिर अनकंसर्न, इसका करेक्ट आंसर आप बताएंगे। यहाँ पर फोर्थ वाला जो है इसका करेक्ट आंसर है। फोर्थ क्या है बेटे इसका? यहाँ पर अनकंसर्न इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है, अनकंसर्न। ओके, अनकंसर्न इसका यहाँ पर करेक्ट आंसर है, घबराया हुआ। तो इसको यहाँ पर हम बोल देंगे अनवरिड भी बोलेंगे इसको, अनवरिड, केयर फ्री, काम, क्या क्या बोल देंगे इसको? देखिए यहाँ पर इसको क्या क्या बोलेंगे? काम बोलेंगे, केयर फ्री, काम, केयर फ्री और अनवरिड, ये सब इसके एंटोनिम्स है। वरिड, अनवरिड, काम और केयर फ्री। ओके, रिलैक्स्ड, कॉन्फिडेंट भी हो जाएगा, रिलैक्स और कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट। ओके, ये सब इसके करेक्ट आंसर है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 20, डिस्पोंटेंट। डिस्पोंटेंट का मतलब होता है बेटे उदास, उदास, दुखी, परेशान,
परेशान भी बोल देंगे हम इसको, दुखी, परेशान, ये सब डिस्पोंडेंट। ओके, ये सारे इसको हिंदी में बोलते हैं उदास या फिर डिस्पोंडेंट, परेशान। इसका जो यहाँ पर करेक्ट आंसर है बेटा क्या है, देखिए डिस्पेयर, नो, होपफुल होगा इसका, होपफुल, क्या होगा, होपफुल, चीयरफुल, होपफुल, होपफुल और चीयरफुल। देखिए इसका फोर्थ वाला है बेटे करेक्ट आंसर, और सिनोनिम है इसका होपफुल और चीयरफुल, कॉन्फिडेंट, 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 ये इसका एंटोनिम्स है, ये इसका एंटोनिम है। देखिए किसका एंटोनिम है, डिस्पोंडेंट का, उदास, परेशान, और इसका करेक्ट आंसर होपफुल, चीयरफुल, कॉन्फिडेंट। आप जिससे कर लें। ओके, तो यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर है उदास, परेशान, और उसका उल्टा हो जाएगा होपफुल, आशावादी, चीयरफुल, खुश मिजाज, और कॉन्फिडेंट, आत्मविश्वासी। ओके, तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर हमारा क्वेश्चन को नंबर 21, नेडिर। नेडिर क्या होता है बच्चे, नेडिर होता है, देखिए यहाँ पर क्या बोलेंगे नेडिर को, जब कोई किसी काम को तो करता है लेकिन उसके लिए थोड़ा परेशान हो जाता है, नेडिर बोलते हैं हम इसको, क्या बोलेंगे, नेडिर बोलते हैं, नेडिर। नेडिर होता है यानी कि सबसे निचला स्तर, सबसे नीचे वाले पर, बॉटम, इसका जो सबसे निचले वाला, ये इसका सिनोनिम है बॉटम, नीचे वाला, चरम, नीचे वाला बिंदु, निचला, या फिर निचला बिंदु, निचला बिंदु, ठीक है। अब जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा बेटा यहाँ पर क्लाइमेक्स, क्या है इसका करेक्ट आंसर, क्लाइमेक्स इसका करेक्ट आंसर है। इसको हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, इसको ए और भी बोल सकते हैं, जय जेनेथ भी बोलेंगे बेटे, पीक, समिट, समिट, यानी कि पीक होता है सबसे चरम सीमा पर, कहते हैं ना कि ट्रैफिक जैम जो है इवनिंग में 6 to 7 के बीच में अपने चरम सीमा पर होता है, इट मीन्स पीक आवर्स होते हैं वो ट्रैफिक के। ओके, जब ट्रैफिक जैम हो जाता है तो पीक, जेनिथ और समिट। ओके, चलिए आप इसको स्क्रीनशॉट्स ले लिया करो बेटा, जल्दी से ले लो, अगर लिख नहीं पाते थे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है। ले लो बच्चे इसका स्क्रीनशॉट्स। देखिए बेटे क्वेश्चन नंबर 22, नेक, नेक क्या कहता है, नेक को हिंदी में बोलते हैं अकुशलता, जिसमें किसी काम को करने की कुशलता ना हो, अकुशलता, अकुशलता, ठीक है, क्या है ये, अकुशलता। ओके, अब इसका जो उल्टा होगा यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा, क्या है इसका करेक्ट आंसर, इनएबिलिटी, इनएबिलिटी इसका करेक्ट आंसर होगा। इसका जो करेक्ट आंसर है बेटा वो है इनएबिलिटी। अब इसको हम क्या क्या बोल सकते हैं इनएबिलिटी में, इसका करेक्ट और भी हो सकते हैं, इनएबिलिटी है, इनएप्टीट्यूड है, और क्लमसीनेस है। इनएप्टीट्यूड क्या क्या होगा, इन इनएप्टीट्यूड और क्लमसीनेस, क्लमसीनेस ये दोनों भी इसके एंटोनिम्स है। ओके, इनएबिलिटी, इनएप्टीट्यूड और क्लमसीनेस, ठीक है। तो चलिए आप जल्दी से इनको स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए या फिर अपने डायरी में लिख लिया करो।
ऐसा करना है कि अपनी डायरी लेकर बैठा करो। जब भी आप बैठते हैं पढ़ने के लिए, पेन और आपके हाथ में एक रजिस्टर या डायरी होनी चाहिए, ताकि आप मेन क्वेश्चंस जो आपको नहीं पता है आप उसमें नोट कर लेंगे, तो वो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा कि आप उसको प्रैक्टिस करते रहेंगे जिन वर्डों का आपको नहीं पता है। नेक्स्ट है ऑब्जर्वेशन। अब ये इसका जो होता है बेटे कड़ी फटकार या निंदा, किसी को डांटना, फटकारना, डांटना या फिर फटकारना, या फिर फटकार लगाना। ठीक है, तो यहाँ इसका जो करेक्ट आंसर है बेटे वो यहाँ पर है हैम्पर, इंडोर्समेंट और कॉम्बिनेशन। इंडोर्समेंट, इसका यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो है बेटे यहाँ पर इंडोर्समेंट। इसका एंटेनिम क्या होगा? इंडोर्समेंट, सेकंड। और नेक्स्ट हम यहाँ पर फ्रेज ही बोलेंगे बेटा, फ्रेज, प्रशंसा करना, किसी को डांटना, फटकार लगाना या फिर प्रशंसा करना, अप्रूवल, किसी काम को स्वीकृति दे देना, वो भी इसका यहाँ पर आंसर होगा। और करेक्ट आंसर इसका एंडोर्समेंट है, ये इसका एंटोनिम है। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं बेटे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 24, एडिक्वेट। एडिक्वेट का मतलब होता है पर्याप्त मात्रा में कोई चीज होना, कि आई हैव, अगर आप बोलते हैं कि हमारे पास तो ये एडिक्वेट है नॉलेज, एडिक्वेट नॉलेज, एडिक्वेट थिंग्स, कुछ भी पर्याप्त मात्रा में होना, पर्याप्त मात्रा में होना या पर्याप्त होना, एडिक्वेट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर? वांटिंग, सुपरफिशियल, इंडोलेंट या टॉन्टिंग। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बेटा यहाँ पर वांटिंग, चाहना, किसी के पास तो है लेकिन इसका एंटेनिम्स क्या होगा? वांटिंग। ओके, तो यहाँ पर थर्ड जो है हमारा इसका करेक्ट आंसर है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं इसके नेक्स्ट और कौन कौन से एंटेनिम्स हैं हमारे। इनएडिक्वेट, सफिशिएंट भी होगा। इनएडिक्वेट, इनएडिक्वेट, इनसफिशिएंट, इनसफिशिएंट। सफिशिएंट का मतलब भी, अगर एडिक्वेट और सफिशिएंट है तो दोनों का मतलब सेम हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर हम एडिक्वेट को उसका विलोम शब्द बता रहे हैं, एंटेनिम्स बताया, तो इनएडिक्वेट और इनसफिशिएंट में चेंज कर रहे हैं। ओके, तो करेक्ट आंसर है इसका वांटिंग। ओके बेटा, नेक्स्ट है सेलेस्टियल, यानी कि आकाशीय, आकाश से रिलेटेड, आकाशीय, आकाश से रिलेटेड कोई भी हेवनली बॉडीज जो होती है आकाशीय। तो इसका जो होगा करेक्ट आंसर है इसका टेरेस्ट्रियल, जो धरती पर होता है। ओके, अर्थली, इसको हम यहाँ पर इसका एक और होगा एल वाई, अर्थली भी हम इसको यहाँ बोलेंगे, टेरेस्ट्रियल बोलेंगे, मंडेन भी बोलेंगे। ओके, ये भी इसका यहाँ पर तीनों इसके सिनोनिम्स हैं, और करेक्ट आंसर फर्स्ट है टेरेस्ट्रियल। ओके, स्क्रीनशॉट्स ले लेंगे। चलिए नेक्स्ट है बेटे यहाँ क्वेश्चन नंबर 26, 26 में फियांड। फियांड का मतलब होता है बेटे दुष्ट, राक्षस प्रवृत्ति का, डेविल, डेविल भी बोलते हैं, राक्षस प्रवृत्ति का भी बोलते हैं। और उसका जो करेक्ट आंसर है वो है यहाँ पर थर्ड, सेंट। और यहाँ इसको हम सेंट भी बोलेंगे, एंजल भी बोलते हैं, एंजल, और गुड पर्सन भी बोलेंगे बेटा, गुड पर्सन, अच्छा इंसान। ओके, सेंट, एंजल, गुड पर्सन, ये सारे ही इसके एंटोनिम्स हैं। नेक्स्ट है बेटे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27, इनेप्ट। इनेप्ट का करेक्ट आंसर क्या होगा? इनेप्ट का करेक्ट आंसर है बेटे यहाँ पर अकुशल, किसी चीज में अयोग्य होना, किसी में अकुशलता होना, इनेप्ट। इसका मतलब हुआ यहाँ पर कोई किसी काम में
कुशल नहीं है, यानी कि स्किलफुल नहीं है। और इसका करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर? कॉम्पिटेंट, ऑफ कोर्स। इनिप्ट अकुशल, और इसका करेक्ट आंसर है सेकंड, कॉम्पिटेंट। और इसको हम यहाँ पर स्किलफुल भी बोलेंगे, स्किलफुल, यानी कि इसके अंदर स्किल्स हैं किसी काम को करने के। ये यहाँ पे बोल रहा है कि इनिप्ट, इनिप्ट का मतलब होता है वो कुशल नहीं है, किसी काम को करने की उसमें योग्यता नहीं है। ओके, लेकिन यहाँ पर इसने बोला है कि इनिप्ट यानी कि कॉम्पिटेंट। ओके, चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, और 28 का मतलब यहाँ पर 28 में इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय, जिस पर विश्वास न किया जाए, अविश्वसनीय। अविश्वसनीय, तो यहाँ पर बेटे अविश्वसनीय को हम क्या बोलेंगे? यानी कि जिस पर विश्वास न किया जा सके, जिस पर विश्वास न किया जा सके। यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है फोर्थ वाला, बिलीवेबल, विश्वास करना, जिस पर हम विश्वास कर सके, बिलीवेबल होता है बेटा। क्या होता है? बिलीवेबल। ऑर्डिनरी और कॉमन भी हम इसको बोलेंगे, ऑर्डिनरी कॉमन, ऑर्डिनरी भी होता है, ऑर्डिनरी और कॉमन। ओके, अविश्वसनीय यहाँ पर है बिलीवेबल, यानी कि विश्वास कर सकते हैं, ऑर्डिनरी हो सकता है या फिर कॉमन। तो फोर्थ जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है वेन। वेन को हम दो तरीके से यूज करते हैं बेटे। एक वेन होता है व्यर्थ में चला जाना, है ना, एक वेन को हम यूज करते हैं कि व्यर्थ में चला जाना, और दूसरा वेन हम यूज करते हैं कि किसी को घमंड होना। वेन, घमंडी, अहंकारी। ओके, तो यहाँ पर वेन होता है व्यर्थ में या फिर घमंडी, व्यर्थ भी बोल सकते हैं कि उसने तो अपने एफर्ट्स लगाए थे बस, पर एफर्ट्स उसके सारे बेकार हो गए। बेकार होना, व्यर्थ होना, ये सब। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बेटे? प्रोडक्टिव। करेक्ट आंसर है इसका प्रोडक्टिव। यहाँ पर इसका फर्स्ट जो है बेटे वेन का करेक्ट आंसर प्रोडक्टिव है। ओके, करेक्ट आंसर प्रोडक्टिव है। और इसको फुटाइल भी होगा, प्रोडक्टिव, फुटाइल, हम्बल, मोडेस्ट। फुटाइल निरर्थक, नो। वेन और फुटाइल दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स होते हैं, और प्रोडक्टिव इसका एंटोनिम्स है यहाँ पर। और इसको हम हम्बल भी बोल सकते हैं, हम्बल, हम्बल, प्रोडक्टिव और हम्बल। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है बेटे यहाँ पर फोर्थ राइट। फोर्थ राइट का मतलब होता है यहाँ अनकैंडिड, आर्टलेस, अनहैबिटेड, और फोर्थ राइट। फोर्थ राइट का मतलब क्या है बेटे? यहाँ ईमानदार। फोर्थ राइट का मतलब होता है ईमानदार, यानी कि इसका करेक्ट आंसर होगा अनकैंडिड। ईमानदार नहीं होना, अनकैंडिड बेटे इसका करेक्ट आंसर है। ईमानदार नहीं है, बेईमान, डिसऑनेस्ट भी होता है बेटा, डिसऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट। और इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट भी होता है, इनडायरेक्ट, डिसऑनेस्ट, इनडायरेक्ट, इवेसिव, डिसिप्टिव। ओके, चलिए डिसऑनेस्ट, इवेसिव, और इनडायरेक्ट, ये सारे बेटे इसके करेक्ट आंसर है यहाँ पर। नेक्स्ट ये होगा हमारा नेक्स्ट क्लास में। यहाँ पर मैंने आपको 15 क्वेश्चन बताए हैं बेटे। इन 15 क्वेश्चंस की आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। सिनोनिम्स हमारे जो VYQs हैं हमारे आ चुके हैं एग्जाम में, जिनकी आपको प्रैक्टिस करनी है, और आपके एग्जाम में ऑफ कोर्स आपको हेल्प करेंगे आने वाले CHSL में के जो एग्जाम हो रहे हैं अभी, और बच्चों को उनकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, जिसमें आपको ये क्वेश्चंस जो है मैंने पढ़ाए हैं आपको काफी हेल्प करेंगे।
तो चलिए बच्चों, आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली न्यू वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे।